अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग फाइनली स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 25.3। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम आते थ्योरम नंबर 1 पर, यानी क्वेश्चन 1 में हमें थ्योरम दिया गया है, प्रूव दैट टू कॉन्ग्रुएंट कोड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम देयर सेंटर। अब हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट कोड्स है, यानी कि एक सर्कल पर जो कोड बनी हुई है, यानी हमारे पास जो दो सर्कल है उसकी इक्वल कोड्स गिवन है, और जो दो सर्कल है वो भी कॉन्ग्रुएंट है, यानी बराबर है। और हमें फाइंड क्या करना है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर्स। जो सेंटर से जो हमारे पास लाइन जा रही है कोड को टच करते हुए, वो दोनों भी, इनका फासला भी क्या होगा, यानी ओ से पी का और ओ डैश से क्यू का, वो भी बराबर होगा। यही हमें प्रूव करना है। तो देखो गिवन में क्या आ जाएगा, प्रूफ में तो आ जाएगा ओ पी लेंथ बराबर है ओ डैश क्यू के। अच्छा, गिवन है हमारे पास ए बी और सी डी दो कॉन्ग्रुएंट कोड्स गिवन है, यानी कि बराबर कोड्स है, और टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल पर विच सेंटर ओ और ओ डैश है। सॉरी, हमारे पास ये ओ है और ओ डैश है। अच्छा, साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी के, क्योंकि ये लाइन हमें प्रूफ करनी है, तो लिहाजा ये वाली लाइन क्या होगी, ए बी के, ओ पी ए बी के परपेंडिकुलर होगी। इसी तरह ओ डैश क्यू परपेंडिकुलर है सी डी के। ठीक है, तो ये भी हमारे पास गिवन में आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपको ओ से ए की लाइन लेंथ ड्रॉ करनी है और ओ डैश से सी की। ठीक है, यहाँ पर ये वाली लाइन जो है ओ डैश सी की, ओ से ए की, ये हमारे पास इक्वल लेंथ की होगी, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि सेंटर से हमारे पास सर्कल का जो डिस्टेंस है वो रेडियल सेगमेंट होता है, तो रेडियल सेगमेंट भी दोनों का बराबर होगा। ये चीज़ हम अभी यूज़ करेंगे थ्योरम में। सबसे पहले स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास और रीज़न देंगे। सबसे पहले हम प्रूव में क्या करेंगे, अगर मेजरमेंट ए बी बराबर है 1/2 मेजरमेंट ऑफ ए बी के, तो ये क्या, कहाँ से हमने, इसका रीज़न क्या है, हमारे पास थ्योरम 25.3 देखे तो वहाँ पर हमने ये बताया गया है कि अगर हम कोई भी परपेंडिकुलर ले जो सेंटर से ड्रॉ किया गया हो उसकी कोड की तरफ, तो वो क्या करेगा, वो उसको बाइसेक्ट करेगा। किसको, ओ पी जो है, यहाँ से देख लेते हैं, ओ पी बाइसेक्ट करेगी ए बी को। ये हमारे पास 25.3 में अगर आप चेक करें बुक में तो आपको पता चल जाएगा। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं, अगर कोई भी सेंटर से गुजरने वाली लाइन है परपेंडिकुलर है ए बी के, तो वो हमेशा बाइसेक्ट ही करेगी, यानी दो बराबर हिस्सों में काटेगी। अब देखो, ए बी को इससे दो बराबर हिस्सों में काटा, तो ए पी क्या होगा, उसका हाफ होगा। तो ए पी हाफ ऑफ किसका है, ए बी का। तो हमने यहाँ पर ये लिखा और रिजल्ट भी दे दिया। सेम यही दूसरे सर्कल के लिए भी कर लेंगे कि अगर एम सी क्यू, ये जो सी क्यू है वो हाफ है सी डी का, वो किस तरह कह सकते हैं, क्योंकि ओ क्यू और जो ओ डैश से क्यू की जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से ड्रॉ किया जा रहा है, तो वो बाइसेक्ट करेगा सी डी को। तो ये तभी वैलिड होगा जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो दो ये हमारे पास आ गए पॉइंट। फिर आते हैं हम आगे, बट ए बी जो मेजरमेंट है वो सी डी के बराबर है, ये गिवन है। हमने गिवन में यहाँ पर बताया है कि असल में यहाँ पर क्वेश्चन में भी गिवन है कि दो कॉन्ग्रुएंट कोड्स है। कॉन्ग्रुएंट कोड्स कौन सी है, ए बी और सी डी, तो वो दोनों बराबर होंगी, तो हमने गिवन लिख लिया। और साथ ही साथ मेजरमेंट ए पी मेजरमेंट सी क्यू के बराबर है। अच्छा, इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन यूज़ हो रही है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मैंने पहले भी बताया, अगर आपके पास 3 पॉइंट्स है और ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, इसका मतलब ये है कि ए बी सी के इक्वल होगा। इस तरह ये अगर ये पूरा ए बी सी डी के इक्वल है तो उसका हाफ कितना था, इसका ए पी, और इसका हाफ था सी क्यू, तो वो दोनों भी बराबर होंगे। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। फिर हम दोनों ट्राइंगल ले लेंगे, उनकी करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे। हमारे पास ट्राइंगल ए ओ पी करस्पॉन्ड है ट्राइंगल सी ओ डैश क्यू के। अब हम चेक करते कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। सबसे पहले हम ले लेंगे एंगल साइडलाइन सेगमेंट ए ओ और सी ओ डैश जो बराबर है, वो क्यों बराबर है, क्योंकि वो दोनों रेडियल सेगमेंट हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल के। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास ये रेडियल सेगमेंट है ओ ए और ओ डैश सी, तो दोनों ही हमारे पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, तो उनका रेडियल सेगमेंट यानी रेडियल जो हमारे पास रेडियस की लेंथ है वो भी बराबर होगी। तो ये हमका रीज़न आ जाएगा। फिर आते हैं कि लाइन सेगमेंट ए पी बराबर होगा सी क्यू के, क्योंकि हमने प्रूफ किया है अबव कि हमारे पास ए पी सी क्यू के बराबर है, प्रूफ अबव बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी।
फिर आते हैं हम कि एंगल पी एंगल क्यू के बराबर है। अगर आप देखेंगे तो वो राइट एंगल है, दोनों राइट एंगल्स का मतलब जो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है वो राइट एंगल कहलाता है। तो दोनों ही राइट एंगल है, इसलिए हमने इसको कह दिया कि दोनों बराबर है। अब हमारे पास यूज़ हो रहा है 2 साइड एंड 1 एंगल पोस्टुलेट यानी AA पोस्टुलेट के तहत हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ट्राइंगल AOP ट्राइंगल O'Q के बराबर है। और साथ ही साथ अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो राइट एंगल हमारे पास ट्राइंगल था ये, तो इसकी हाइपोटेन्यूज साइड दूसरे हाइपोटेन्यूज साइड के बराबर होगी। ये देखो हमारे पास इसमें हाइपोटेन्यूज साइड है तो वो दोनों भी बराबर आ गई। इसी तरह तमाम साइड हम ये कह सकते हैं कि इनकी बराबर होगी क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। इसी से आगे हम ये कह सकते हैं कि OP O'Q के भी बराबर होगा फ्रॉम द कॉन्ग्रेस ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट साबित कर लिया तो उसकी तमाम साइडों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। तो OP भी इसी लिहाज से O'Q के बराबर आएगा। तो यहाँ से हमने इसको प्रूफ किया। अगला जो है हमारे पास क्वेश्चन, इसका आप कह सकते हैं कन्वर्स है। तो हम यहाँ पर हमने क्या करना है, जो यहाँ पर प्रूफ किया है वो यहाँ पर पहले से मौजूद है। हमें क्या करना पड़ेगा, शो दैट 2 chords of congruent equidistant circles equidistant from the center are congruent। अब हमारे पास जो दो हमारे पास chords है of congruent circle वो equidistant from center are congruent। अब हमें जो यहाँ पर ये चीज़ प्रूव करनी थी वो यहाँ पर पहले से गिवन है, यानी कि इक्विडिस्टेंस पहले से बताया गया है कि ये दोनों इक्विडिस्टेंस पर है। जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में हमारे पास कोड्स इक्विडिस्टेंस पर है, ये पहले से बताया गया है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट की लेंथ जो है वो हमारे पास बराबर है कि नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको फिगर, तो हमें ये चीज़ बताई गई है कि OP O'Q के इक्विडिस्टेंस है, ये बताया गया है। लेकिन हमारे पास जो कोड की लेंथ है वो दोनों इक्वल है कि नहीं, ये साबित करना है इसमें, ठीक है। तो हम यही साबित करने वाले हैं इसमें। गिवन हमारे पास क्या है, 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर और O'Q है। हमें ये बताया गया है कि OP परपेंडिकुलर है AB के और O'Q परपेंडिकुलर है CD के, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से पता लगाया, अगर हमारे पास 2 इक्वल डिस्टेंस पर गिवन है 2 कोड, तो हमारे पास OP और O'Q भी बराबर होंगे। यहाँ पर बताया गया है कॉन्ग्रुएंट सर्कल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, 2 chords ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो हमारे पास OP और O'Q बराबर होंगे। ये होगा हमारे पास गिवन में, ठीक है। ये वाली लाइन हमारे पास, क्योंकि ये पहले से हमें बता दी गई। हमें पूछा क्या है, AB और CD का डिस्टेंस, तो टू प्रूफ में आ जाएगा AB लाइन सेगमेंट CD के बराबर है, द 2 chords आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। आप लाइन में भी लिख सकते हैं इस तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। कंस्ट्रक्शन करनी होगी, OA हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है और O'C, तो ये हमने दोनों ड्रॉ कर ली। प्रूफ स्टार्ट करेंगे बाकायदा। हमारे पास 2 ट्राइंगल है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन दोनों का हम करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे। ट्राइंगल OAP करस्पॉन्ड है ट्राइंगल CO'Q के, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास OP इक्विवेलेंट है किसके, O'Q के। तो ये चीज़ तो गिवन में थी हमारे पास कि OP का डिस्टेंस जो लाइन सेगमेंट है वो बराबर है O'Q के, तो ये चीज़ तो गिवन आ गई, इसका रीज़न। तो अगला है हमारे पास OACO लाइन सेगमेंट CO' के बराबर है, तो दोनों ही रेडियल सेगमेंट है कॉन्ग्रुएंट सर्कल के, ठीक है। इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। रेडियल सेगमेंट मतलब अब लेंथ ऑफ रेडियस कह सकते हैं इसको। फिर आता है हम एंगल P एंगल Q के बराबर है, तो दोनों राइट एंगल थे, इसलिए हमारे पास हम कह सकते हैं ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। हम यहाँ पे शो करा लेते कि हमारे पास ये एंगल P है और ये एंगल Q है, दोनों ही परपेंडिकुलर है, इसलिए हम कह सकते हैं ये राइट एंगल 90 डिग्री के, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया, डबल साइड और एक एंगल हमने ये प्रूफ करा है कि कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये है कि उसी पोस्टुलेट के तहत हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल CO'Q के, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड भी बराबर होगी दूसरे हाइपोटेन्यूज साइड के, उसके अपोजिट जो हमारे पास सर्कल दिया होगा उसका। तो यहीं से हम अगर ये प्रूफ करा दिया कि कॉन्ग्रुएंट है, तो आप कोई भी साइड लेंगे और वो दूसरे हमारे पास सर्कल के जो उसके करस्पॉन्डिंग सर्कल है उसके बराबर होगी। तो हमने एक चीज़ ले लेनी है AP कि AP है, हाँ AP हमारे पास बराबर होगा किसके, CQ की। ये हमने क्या लिखेंगे रीज़न, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लिया बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ, यहाँ पर लिखा है बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ
ट्राइंगल, ठीक है, हम ये बात कह सकते हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी, हम यहीं से क्या करेंगे, ए बी से ही ए बी को प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2 से। अच्छा, उससे पहले हम एक और काम कर लेंगे, बट पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट एंड सी डी। अच्छा, ये बात वही 25.3 में जैसे मैंने बताई, अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है सर्कल के सेंटर से, तो वो कोड ए बी को और कोड सी डी को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसी को हम दूसरे अंदाज से लिख रहे हैं कि पी और क्यू क्या है, उसका मिड पॉइंट है, तो इसका लाजमी बात यह है कि ए बी और सी डी को वो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 2 बराबर हिस्सों में काट रहा है। तो हम यही कर रहे वाले, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे मेजरमेंट ए पी से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे मेजरमेंट सी क्यू से। पीछे हमने ये साबित किया है कि ए पी और सी क्यू बराबर है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो बराबर होगा। हमने सिंपल बेसिक मैथ यूज़ की है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाई है, 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों को। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो ए पी है यानी 2AP है वो AB की लेंथ के बराबर होगा। यहाँ पर देख लो, अब हमने AB को 2 से मल्टीप्लाई किया और AP जो है हाफ ऑफ AB है, ठीक है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस ऑफ AP किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा, क्योंकि AP और PQ की लेंथ बराबर है और P इन दोनों का मिड पॉइंट है। सेम यहाँ पर CQ और QD बराबर है और Q इसका मिड पॉइंट है, ये भी हमने पीछे साबित किया है। अच्छा सॉरी, हम आगे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो 2AP है अब वो AB की लेंथ के बराबर होगा और 2CQ CD की लेंथ के बराबर होगा। अच्छा, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि 2AP हमारे पास मेजरमेंट AB के बराबर है रीजन में और 2CQ CD के बराबर है। जो भी मैंने यहाँ पर कहा वो आप यहाँ पर रीजन में लिख सकते हैं। हैंस प्रूफ, ये इसका कन्वर्स भी कह सकते हैं इसको, या आपकी जो बुक में है अलग से क्वेश्चन लिख करके आया है। तो हमारे पास दोनों थ्योरम प्रूव हो चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ लेंथ अल्फा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो हमारे पास 2 चीज़ें गिवन है, एक रेडियस गिवन है और एक अल्फा, यानी अल्फा हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, एक ए बी और पी क्यू दोनों बराबर होगा। हमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्ड्स निकालना है, यानी सी और डी की मेजरमेंट निकालनी है। तो हमारे पास अल्फा हमें बता दिया और आर जो है रेडियस गिवन होगा। आपके पास 4 पार्ट से एक हम एक्सप्लेन करेंगे, जो बाकी है वो आप देख लेना, इसी में प्रूफ किए हुए मैंने सॉल्व किया हुए आप नोट से देख सकते हैं। एक को हम डिटेल में देखेंगे। तो देखेंगे पार्ट ए हमारे पास अल्फा यानी कि ए बी की लेंथ दी हुई है, दोनों बराबर ही, इसलिए एक ही अल्फा से काम चल जाएगा। हमारे पास जो ए बी की लेंथ होगी वही हमारे पास पी क्यू की भी लेंथ होगी, वो है 7 सेंटीमीटर। और रेडियस जो हमारे पास ये डिस्टेंस नज़र आ रहे, आप मेजरमेंट ओ बी भी कह सकते हैं, और आर जो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो एक स्टेटमेंट आप ये लिख लो कि 2 कॉर्ड्स ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ली हुई है, कॉन्ग्रुएंट मतलब बराबर है, ए बी और पी क्यू ऑफ सर्कल, सेंटर है उसका ओ, एट ओ विद रेडियस आर है, शोन इन द एडजेसेंट फिगर में आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, वी नीड, हमें क्या चाहिए होगा, क्या मालूम करना होगा, मेजरमेंट सी डी यानी कि इन दोनों का फासला, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्ड्स, ठीक है। हम आगे जाते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो भी मेजरमेंट ओ बी है वो आर है उसको लिख देना है, मेजरमेंट ए बी जो अल्फा है उसको लिख देना है। अच्छा, इसमें यूज़ करने वाले पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, तो पाइथागोरस यूज़ करेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी बी, ठीक है। वी हैव, अच्छा हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर के। अच्छा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारे पास, मेजरमेंट ओ बी, और परपेंडिकुलर क्या होगा ओ सी, और बेस क्या होगा सी बी। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ आपको पिछले, हाँ यहाँ पर अब हमने ओ सी भी ले लिया, यानी कि एक ही की ज़रूरत पड़ेगी ना, अगर हमारे पास ये दोनों की लेंथ बराबर यानी ओ सी और ओ डी भी बराबर होगा, हम एक ही के ऊपर क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। अगर तो ये कॉन्ग्रुएंट है, अगर तो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होगी तभी हम इस तरह करेंगे, वरना हमें अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल ले लिया ओ सी बी, जिसमें हमारे पास जो बेस है वो सी बी थी और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये ओ बी हो गया और परपेंडिकुलर ओ सी हो गया। अच्छा, हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो इसमें डिफाइंड है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर ये एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने अपनी मर्ज़ी से ले लेना है। तो हमने यहाँ पर ये ले लिया है। अच्छा, ओ बी जो लेंथ थी वो हमारे पास क्या थी, 6 थी, तो 6 का स्क्वायर लिख लेंगे। ओ सी यहाँ पर फाइंड कर रहे,
और सी बी हमारे पास क्या है, बेसिकली हाफ ऑफ ए बी है। ठीक है, वो क्यों है, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ओ सी, और सेंटर से हो रहा था वो बाइसेक्ट करेगा ए बी को। ठीक है, बाइसेक्ट करेगा ओ सी किसको, ए बी को। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ए बी का हाफ किसके बराबर होगा, मेजरमेंट ऑफ सी बी के बराबर होगा। पीछे आप फिगर को देख के अंडरस्टैंड कर लेना। तो देखते हैं हमारे पास ओ सी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और ए बी की लेंथ हमें गिवन थी, तो सी बी की नहीं, हमें बेसिकली ए बी की लेंथ गिवन है जो 7 सेंटीमीटर है, तो उसका हाफ करेंगे हमारे पास 3.5 हो जाएगा। यहाँ पे इसी तरह 7/2 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 6 इधर आ गया, और सॉरी हमारे पास जो प्लस का 7/2 है वो इधर चला जाएगा, तो 6 स्क्वायर माइनस 7/2 का स्क्वायर ले लेंगे। अच्छा, हमें स्क्वायर से रूट पे चेंज करना है, तो हमने यहाँ पर रूट लगा दिया और इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, हम ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं, और लेंथ इज़ ऑलवेज मेजर्स इन पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव में मेजर किया जाएगा। तो हम इसका पूरा कैलकुलेटर से जब फाइंड करेंगे, √95/2 सेंटीमीटर्स की मेजरमेंट आ जाएगी। अच्छा, फिर आप क्या करने वाले हैं, बिकॉज टू कॉन्ग्रुएंट कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो वही चीज़ बता रहे जो मैंने आपको पीछे बताया कि ओ डी और ओ सी लेंथ बराबर होगी अगर तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट कोड्स गिवन है। अगर कॉन्ग्रुएंट कोड नहीं है, बराबर कोड्स नहीं है, तो आप ये चीज़ उस पर नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो फाइनली हम ये बता रहे हैं कि हमें मेजरमेंट क्या चीज़ चाहिए थी, हमें इन दोनों के दरमियान का फासला चाहिए था। जो मेजरमेंट सी डी है वो बेसिकली मेजरमेंट ओ सी प्लस मेजरमेंट ओ डी के बराबर है। ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा, सी डी के बराबर होगा। मैं पीछे से आपको अंडरस्टैंड करा देता हूँ कि हमारे पास सी डी चाहिए था, तो सी डी कैसे फाइंड होगा, पहले ओ सी फिर जमा ओ डी करेंगे तभी तो हमारे पास सी डी आएगा। तो हमने यहाँ पर यही चीज़ की कि हमने इन दोनों का सम किया, तो 95√95/2 प्लस √95/2, फिर इसका एलसीएम लेंगे, वो 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास √95 सेंटीमीटर मेजरमेंट सी डी आ जाएगी। अच्छा, इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास सारे जो पार्ट्स है वो होंगे, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। जिसमें हमारे पास बी पार्ट में क्या है, अल्फ़ा हमारे पास यानी कि रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, सॉरी कोड की लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, आर जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। सेम चीज़ हम करेंगे यहाँ पर भी। हम जल्दी से देख लेते हैं कि अगर इसमें पाइथागोरस लगाएंगे और ओ बी जो हमारे पास रेडियस था वो 4 था, यहाँ पर ओ सी क्या था वो फाइंड करना है हमारे पास, सी बी हाफ ऑफ ए बी है, वही पीछे वाली आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है कि परपेंडिकुलर ओ सी जो है सेंटर से गुजर रहा है, इसलिए वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो यही चीज़ आपने पीछे से देख के लिख लेनी है। फिर हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है इसका मेजरमेंट ए बी, यही चीज़ हमने करनी है, 4 स्क्वायर माइनस 5/2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1/2 ए बी था और ए बी 5 था तो 5/2 हो गया। अच्छा, इसका फाइंड करेंगे, आंसर आ जाएगा √39.2 सेंटीमीटर। आपने यही स्टेटमेंट लिख लेनी है कि ओ डी और ओ सी बराबर होगा, तो जब मेजरमेंट ए सी निकालना है तो इन दोनों का जमा करना पड़ेगा, इन दोनों का सम होगा मेजरमेंट ओ सी और प्लस मेजरमेंट ओ डी, तो हमारे पास √39/2 प्लस √39/2 हो जाएगा। तो वो आप एलसीएम लेके आपके पास √39 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिटेल में हमने पहला पार्ट कर लिया है। सेम हमारे पास सी में होगा, सी में हमारे पास अल्फ़ा यानी कि कोड्स लेंथ की कोड गिवन है हमारे पास, सॉरी लेंथ ऑफ कोड गिवन है 2 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर। पाइथागोरस लगा लेंगे। अब सेम जो हमारे पास फिगर है वो फिगर सेम ही रहेगी, आपने पार्ट्स को देखना है, पार्ट्स में लेंथ क्या गिवन है, यहाँ पर लेंथ गिवन थी 4 और हमारे पास जो ए बी की है वो 1 गिवन थी, आई गेस हमारे पास 2 गिवन थी, वो जो हाफ से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 1 बन गया। ठीक है, 2/2 हमने डिवाइड किया तो वो 1 हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास ओ सी निकालने के लिए हमने कैलकुलेशन की, हमारे पास √4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हुआ तो वो √15 सेंटीमीटर आ गया। सेम चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई की कि बिकॉज 2 कॉन्ग्रुएंट कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो जब कोड्स इक्वल था, कोड्स जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट थी तो उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो ओ डी ओ सी के बराबर होगा। और हमें बेसिकली सी डी निकालना है जो इन दोनों का सम है, इन दोनों को सम किया 15 √15 हमारे पास 2 × √15 आ जाएगा इसका आंसर। सेम पार्ट आपने डी देख लेना है, डी में हमारे पास अल्फ़ा
यानी कि लेंथ ऑफ कोड 4 सेंटीमीटर और रेडियस 9 सेंटीमीटर गिवन है। आपने सेम ही ट्राइंगल ले लेना है, राइट एंगल ट्राइंगल OCB, और सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग रख देनी है, पार्ट ए के अकॉर्डिंग। आपके पास इसका आंसर भी फाइनली निकल आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेजरमेंट OC आया है वो √77 आया है। तो हम जब CD मालूम करेंगे तो इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास 2 × √77 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल 3 के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन बस एक चेंजेस है कि हमारे पास जो डिस्टेंस मालूम करना है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, हमारे पास 2 पैरेलल कॉर्ड्स होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, यानी पैरेलल तो होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जो अल्फा और बीटा है हमारे पास वो बेसिकली लेंथ ऑफ कॉर्ड गिवन है, रेडियस r गिवन है। तो हमारे पास पार्ट ए में देखो डिस्टेंस बिटवीन मतलब इन दोनों के दरमियान का फासला मालूम करना है, अल्फा। अब देखो हमारे पास मेजरमेंट AB को हम अल्फा बोल रहे हैं, मेजरमेंट PQ को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बीटा। तो हमारे पास जो लेंथ है r है वो रेडियस ऑफ हमारे पास सर्कल है। तो हमारे पास A में देखो 6 सेंटीमीटर अल्फा, बीटा हमारे पास 8 सेंटीमीटर और r हमारे पास रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम स्टेटमेंट में ये लिख लेंगे 2 कॉर्ड्स AB और PQ हमारे पास ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल है, सेंटर एट O यानी उसका सेंटर O है, रेडियस r है हमारे पास जो कि एडजेसेंट फिगर में बताया गया है। हमें चाहिए क्या, इन दोनों का फासला यानी कि मेजरमेंट C, और यहाँ पर ये जो O जैसा नज़र आ रहा है वो D है। ठीक है, तो मेजरमेंट CD मालूम करना है, बिल्कुल पिछले जैसा ही मैंने फिगर बनाई है, लेकिन इसमें एक इजाफी यहाँ पर जो ट्राइंगल है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते तो हम एक ही ट्राइंगल का यूज़ करते हैं, लेकिन अब हमने दोनों ट्राइंगल यूज़ करने। पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे OCB, तो यहाँ पर देखो हमने यूज़ किया गया पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OCB, फिर हम सेम यही यूज़ करेंगे ट्राइंगल OQD पर। ठीक है, तो हम चलते यूज़ करते पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर मैंने फार्मूले लिख लिया, हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज साइड हमारे पास क्या था, रेडियस था, तो r स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर OC का नाम दे दिया उसको, और बेस आपका CB। ठीक है, और ये आपके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है क्योंकि हमारे पास एंगल नहीं गिवन है इसमें। तो हमने r देख लिया था 5 स्क्वायर है, OC हमारे पास सेम रहेगा, और CB क्या होगा, वो हाफ ऑफ AB होगा, क्योंकि हमारे पास वही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है OC यानी सेंटर में से, तो वो बाइसेक्ट करेगा AB को। ठीक है, यानी बराबर हिस्सों में बांट देगा, तो CB क्या होगा, उसका हाफ होगा, हाफ ऑफ AB होगा। ठीक है, उसका आधा हिस्सा होगा। तो हमें बेसिकली AB का जो मेजरमेंट थी वो दी हुई थी, वो चीज़ थी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर क्या था, असल में अल्फ़ा था, आई थिंक मैं बता देता हूँ आपको। हाँ यानी हमारे पास अल्फ़ा कितना गिवन था, 6। तो बीटा हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट वाले में। तो यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 5 को इधर ले आएंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 6/2 हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर। तो OC निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका रूट ले लिया, तो रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। हम ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही यूज़ करेंगे, ये याद रखना। तो हमने नेक्स्ट ट्राइंगल ले लेना है जिस पे पाइथागोरस यूज़ करेंगे, वो है ट्राइंगल ODQ, जैसे कि मैंने पीछे फिगर में दिखाया था आपको। तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम हाइपोटेन्यूज होगा यानी r स्क्वायर, तो उसका हम वैल्यू लिख लेंगे 5 स्क्वायर। हमारे पास OD यहाँ पर फाइंड करना होगा, और DQ क्या होगा, हाफ ऑफ PQ होगा, क्योंकि वही सेम रीज़न है हमारे पास। OC इसको भी बाइसेक्ट करेगा, OC जो परपेंडिकुलर है वो ड्रॉ होगा सेंटर में से, तो इसको बाइसेक्ट कर देगा। तो हमारे पास PQ बेसिकली क्या गिवन था, 8 था, तो 8/2 हो गया, 8/2 हमारे पास 4 आ गया। हमने ये वहाँ शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और जब स्क्वायरिंग ख़त्म कर लेंगे तो यहाँ पर रूट ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट OD, और रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 3 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास 2 लेंथ आ गई है, एक आई है मेजरमेंट OD और एक आई है हमारे पास मेजरमेंट OC। जब अपने CD मालूम करना है तो वो इन दोनों का सम है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने कहा था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, तो हमने क्या किया था, दोनों को सेम ही वैल्यू ले ली थी। मेजरमेंट OD और OC क्या आया था, सेम ही आया था, लेकिन यहाँ पर हमने बाकायदा एक और ट्राइंगल को लिया,
उसको सॉल्व किया, फिर उसकी देखो मेजरमेंट एक की 3 आई, एक की 4 आई, सेम तो नहीं आई ना। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट नहीं थे। तो ये वाला फार्मूला तो सेम ही रहेगा दोनों सवालों में, क्योंकि मेजरमेंट CD दोनों के सम के बराबर है। अब एक का 3 पुट कर लो, एक का 4, हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। बी में भी यही करेंगे, बी पार्ट आपने ये लिख लेना है, अल्फ़ा 3 सेंटीमीटर, बीटा हमारे पास 6 सेंटीमीटर और आर क्या होगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पिछले सवाल जैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस के साथ। ठीक है, हमने पाइथागोरस यूज़ करना है पहले, जो हमारे पास ट्राइंगल OCB था उसमें, फिर हमने जो हमारे पास फार्मूला था उसके अकॉर्डिंग हमने हाइपोटेन्यूज ले लिया R² परपेंडिकुलर बेस ले लिया। ठीक है, तो OC का स्क्वायर हमारे पास सेम रहेगा, CB वही जो पिछला रीज़न था पार्ट ए वाला, कि हमारे पास हाफ ऑफ AB के बराबर है। AB की लेंथ गिवन थी 3, तो 3/2 हो गया और 14 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर। तो हमने OC स्क्वायर के लिए हमने क्या किया, ये 14 के साथ इधर यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, प्लस वाले इधर आके माइनस होके ये हमारे पास आ जाएगा। OC फाइंड करने के लिए हमने क्या कर लेना है, रूट ले लेना है इसका, रूट ऑफ 14 स्क्वायर एंड 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है 5 × √31/2। आपके अगर आप चाहो डेसिमल में लिखना चाहो तो आपने 13.919 सेंटीमीटर लिख लेना है। अब ये हो गया हमारे पास हाफ काम हो गया। अब जो अगला हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगेगा वो नेक्स्ट पार्ट पे लगेगा। मैं एक बार फिगर दिखा देता हूँ आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारे पास फिगर है, अभी हमने OCB निकाला है। अब हमें ये वाला पार्ट तो पता चल गया OC, OD के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल ODQ या OQD लेना पड़ेगा ना, तभी तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके OD फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आई एम श्योर आपको ये समझ में। तो देखो यहाँ पर जब हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम ODQ पर, तो हमारे पास R हमारे पास सेम रहेगा, रेडियस जो है 14 का स्क्वायर, तो हमारे पास OD हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस आ गया DQ हाफ ऑफ PQ है, वही सेम रीज़न हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है OC DQ पर, तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा, यानी 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा, तो हाफ ऑफ PQ आ जाएगा। PQ हमारे पास 6 था, तो 6/2 आ गया हमारे पास। 6/2 को सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा। OD को हम एक तरफ रखेंगे, प्लस वाले को इधर ले जाएंगे, 14 माइनस 6/2 हो गया हमारे पास। असल में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायरिंग जो हमने रूट लिखा है ये रूट यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, हमने जब स्क्वायर को ख़त्म करेगा तब ये रूट आएगा। ठीक है, आप देख लेना यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है। हमारे पास OD फाइंड करने के लिए हमने रूट लिया, रूट ऑफ 14 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करेंगे तो रूट ऑफ 187 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से रूट ख़त्म कर लेना आप लोग। तो अब मेजरमेंट CD यानी दोनों का फासला मालूम करना है, तो वो तभी मालूम होगा जब हम दोनों को जमा कर लेंगे। यानी मेजरमेंट OC को और मेजरमेंट OD को हमने ऐड कराया, तो हमारे पास दोनों को ऐड करेंगे। इसकी वैल्यू थी 5 × √31/2, तो हमने ये यहाँ पुट कर ली, और रूट ऑफ 187 तो जो थी हमारे पास मेजरमेंट OD की थी, दोनों को सिंपली ऐड कराएंगे, 27.594 इसका आंसर आ जाएगा। एंड दिस इज़ योर आंसर। तो हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। इफ़ 2 chords AB और CD ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, 2 chords गिवन है। अब हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट P पर। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है इनका, P ये रहा, और सेंटर हमारे पास O है। फाइंड X ऑफ दी फॉलोइंग, जो हमारे पास X गिवन है उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब इसमें एक बेसिक जो थ्योरम भी है, और आप अगर स्टेटमेंट के तौर पर याद करना चाहे तो याद कर ले। अगर जो हमारे पास सेंटर से गुजरती हुई 2 कोड जहाँ पर इंटरसेक्ट करे, तो उन दोनों जो हमारे पास जहाँ से इंटरसेक्ट कर रहे उनका प्रोडक्ट फाइंड कर ले, उस दोनों कोड की लेंथ का प्रोडक्ट फाइंड करे, तो वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गिवन है, इफ़ 2 chords ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर 2 chords सर्कल्स में इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ ऑफ सेगमेंट आर इक्वल, तो दोनों की जो प्रोडक्ट होगी, लेंथ ऑफ प्रोडक्ट होगी वो बराबर होंगी। यानी कि एक पॉइंट ले लो ये वाला हमारे पास CP और PD, उसकी लेंथ हमारे पास क्या होगी, उनका प्रोडक्ट की लेंथ होगी बराबर AP और BP के। यही हमने यहाँ पे लिखा है कि मेजरमेंट AP और BP का प्रोडक्ट ले लेंगे, एक ही लाइन का हमारे पास दोनों प्रोडक्ट है, और वो CP और PD के बराबर है। तो हर एक पार्ट में आपको ये यूज़ करना है, एक बेसिक सा जो हमारे पास थ्योरम है वो इसको स्टेटमेंट को यूज़ कर लेना है, फिर आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर देखो मेजरमेंट AP क्या था, X के बराबर था, मेजरमेंट PB किसके बराबर है, X के।
और सी पी बराबर यहाँ पर जैसे दिख रहा है आपको छोटा सा हमारे पास 2 गिवन है, तो सी पी की लेंथ क्या है बेसिकली 2 है और पी डी की क्या है हमारे पास 10 है। हमने इस सेंटर को नहीं देखना है, हमने यार वो देखना है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है पी, तो वहाँ से हमने मेजरमेंट लेनी है। अब देखो 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर 20 हमारे पास स्क्वायरिंग आ रहा था, हमने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट लिया, प्लस माइनस वैल्यूज़ आ गई। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 × √5। हमने नेगेटिव को इग्नोर करना है क्योंकि हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो आपने बी पार्ट में भी यही चीज़ यूज़ करनी है। हमने ये फार्मूला लिख लिया, आपके पास ए पी की लेंथ क्या गिवन है, यहाँ पर ए से पी की देखो 4 है, पी से बी तक की हमारे पास x है, ठीक है। हमें बेसिकली x ही फाइंड करना है। सी से पी तक हमारे पास क्या है 3 और पी से डी तक 8। हमने तमाम वैल्यूज़ रखी। x के लिए हमने क्या किया 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में ले गए। नेक्स्ट जाते हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया 24 आ गया था, डिवाइड बाई 4 किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में ए पी देख लो, आपके पास यहाँ पर ए पी गिवन है x और पी भी हमारे पास मेजरमेंट गिवन है 12। आपने सारी चीज़ें देख लेनी है और आपने जो सेम लेंथ है हमारे पास जो सेम लाइन है उसके प्रोडक्ट को ले लेना है, ठीक है। सी पी और पी डी एक ही लाइन के ऊपर है तो उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। 3 × 20 हमारे पास मल्टीप्लाई हो गए 60 और यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 12, ठीक है। और हमारे पास डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा तो यहाँ पर 5 वैल्यू आएगी। यहाँ पर गलती से 50 लिख लिया है, अब इसको 5 लिख लेना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। हम यहाँ पर अभी सेम, अब हमारे पास जो थ्योरम है वो सेम है, ये भी हमारे पास गिवन है। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 2 या 3 में गिवन है, आपने वहाँ से चेकआउट कर लेना है। मेजरमेंट ए पी हमारे पास गिवन है 7.5, मेजरमेंट पी बी गिवन है 7.2। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पर, हमारे पास सी पी गिवन है 5 और पी डी गिवन है x फाइंड करना है अपने। 5 यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 54 बन जाएगा, ठीक है। एंड डिवाइड बाय 5 किया तो 10.8 इसका x की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास, सिर्फ आपने एक थ्योरम याद करना है इसमें। अब लास्ट पार्ट भी देख लो, हमारे पास ए पी यहाँ पर x है ये रहा और पी बी भी x है, ठीक है। सी पी हमारे पास 17 है एंड पी डी जो है हमारे पास क्या है वो 12। दोनों को मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर से रूट में जाएंगे तो हमारे पास रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर √204 दोनों को मल्टीप्लाई किया था वो वैल्यू आ गई थी। तो x की बेसिकली जो फाइंड किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 × √51। लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं हम इसमें। मेजरमेंट ए पी देख लो, यहाँ पर 7.2 है, मेजरमेंट पी बी x रख दिया हमने। और फिर सी पी देख लो हमारे पास 4.5, तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है लेकिन आपके पास आंसर गलत नहीं आएगा। वो पी डी हमारे पास क्या है 9.6 है, ठीक है। इसको इधर लिख लो या इधर लिख लो, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 7.2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 43.2 हो गया और डिवाइड बाई 7.2, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड किया कैलकुलेटर से तो हमारे पास x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर लेना और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर लो। और हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद वो लाजमी शेयर हो जाएगा, तो आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।